गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 12 अगस्त 2021, वर्ग प्रथम, विषय हिंदी, अध्याय 8। अध्याय का नाम है बच्चों बालक ध्रुव की पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग किताब पेज नंबर 40 निकाल लीजिए फोटी, और पढ़ाई शुरू होने जा रही है। आप इस कहानी से आप लोग को शिक्षा मिलेगी कि हम लोग को भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। आप बालक ध्रुव की कहानी जब समझ में पढ़िएगा और समझिएगा तो लगेगा कि हमें भी हमें भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। तो सुनिए कहानी। बहुत पहले हमारे देश में उत्तानपाद नाम के एक राजा थे। कहानी ध्यान से सुनिएगा बच्चों। उनकी 2 रानियां थी। उनकी कितनी रानियां थी? 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति का बेटा जो था उसका नाम ध्रुव हुआ और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था। सुनीति का बेटा का नाम क्या था? ध्रुव था। और सुरुचि के बेटे का नाम क्या था? उत्तम था। छोटी रानी घमंडी थी। छोटी रानी कौन थी? सुरुचि। बहुत घमंडी थी। एक दिन बालक ध्रुव राजा के पास गया। राजा ने उसे अपनी गोद में बैठाकर प्यार किया। थोड़ी देर में उत्तम भी वहाँ आ पहुँचा। वह भी पिता की गोद में बैठने की जिद करने लगा। राजा ने उसे भी गोद में बैठा लिया। उसी समय छोटी रानी वहाँ आई। उसने उत्तम के साथ ध्रुव को भी राजा की गोद में बैठा देखा। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया। सुरुचि ने ध्रुव से कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। मेरा बेटा है, मेरा बेटा ही राजा की गोद में बैठेगा, यानी उत्तम ही बैठेगा। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। उसने माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटा तुम भगवान को याद करो, उनकी कृपा से तुम्हें राजा की गोद से भी ऊंचा आसन मिलेगा। ध्रुव ने वन में जाकर कठोर तपस्या किया। ज्ञान पाकर उन्होंने ऊंचा पद प्राप्त किया। ध्रुव तारे के रूप में हम आज भी उस पक्के संकल्प वाले बालक ध्रुव को याद करते हैं, है ना बच्चों। इस प्रकार से आप लोग बालक ध्रुव की कहानी पढ़े, सुना आप लोगों ने, और ये कहानी सुनकर आपको बहुत आनंद आया होगा कि हमें जो है भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और अपना काम जो है नियमित कर्तव्यनिष्ठ होकर करना चाहिए। आलस का त्याग करना चाहिए और माता पिता का आज्ञाकारी बनना चाहिए। आप इस कहानी से आपको शिक्षा मिली। आप लोग सबसे पहले बच्चों आप लोग शब्दार्थ लिख लीजिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, और सब शब्दार्थ को हम क्लास में सुनेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।